क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब मैं इससे पहले बता चुका हूँ ये सारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ही थे, रेपो रेट वगैरह, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट वगैरह, ये सारे क्या थे? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब क्या है? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला क्या है उसमें? मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब क्या हो गया? अब नॉर्मल सी भाषा में बोलो, अब मानिए कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर है कोई, अब उसे चाहिए भाई 1 करोड़ का लोन चाहिए, नहीं 80 लाख का लोन चाहिए। अब ठीक है भाई, लोन दे देगी बैंक पे, इतना तो पैसा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब उसे चाहिए 80 लाख का लोन। अब बैंक वाले क्या करेंगे, उनसे कभी वो बराबर का नहीं लेते कि अगर आप 80 लाख का लोन ले रहे हो तो 80 लाख की कोलेट्रल सिक्योरिटी दो। कभी ऐसा नहीं होता कि अगर आप 80 लाख का लोगे तो 80 लाख रखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। हमेशा वो ज़्यादा लेते हैं। मतलब अगर उसे 80 लाख चाहिए तो उसे कुछ ऐसी चीज़ रखनी पड़ेगी जिसकी वैल्यू क्या है, 1 करोड़ के आसपास है या 90 लाख है। तो ये जो कोलेट्रल सिक्योरिटी जो 1 करोड़ की रख रहा है और जो लोन वो ले रहा है 80 लाख का, तो उसके बीच का मार्जिन है ये 20 लाख का, वो क्या है? मार्जिन। ये 20 लाख का क्या है? मार्जिन है। तो अगर मानिए अब लोगों के पास पैसा ज़्यादा, कमर्शियल बैंक दे धका तक लोन दे रही है। अब भाई लोगों को पैसा ज़्यादा हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो अब क्या करेगी? जो ये मार्जिन है, जो ये बीच का मार्जिन है, ये 20 लाख का, उसको बढ़ा देगी। अब मतलब मानिए अब उसे अगर किसी को 80 लाख का लोन चाहिए तो उसे आप कितने रखने पड़ेंगे? 1.25 करोड़ रुपए रखने पड़ेंगे। कि 1.25 करोड़ रखोगे कलेक्टर सिक्योरिटी के रूप में, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी वगैरह, तो तुम्हें 80 लाख का लोन मिलेगा। अब यार अब वो सोचेगा कि यार ये तो ज़्यादा हो गया, इतना तो मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो अब उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ऐसी करके और भी लोग होंगे, उनकी डिमांड कम हो जाएगी। अब उनकी डिमांड कम हो गई तो इकोनॉमी में क्या है? पैसा कम हो गया। इकोनॉमी में पैसा कम हो गया तो क्या सही हो गया? इन्फ्लेशन सही हो गया। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन। जो भी लोन के रूप में जितना भी अमाउंट दिया जा रहा है, जो सिक्योरिटी दी जा रही है, जो करंट वैल्यू है सिक्योरिटी की, मतलब अगर आज की सिक्योरिटी की वैल्यू 1 करोड़ है और जो लोन दिया जा रहा है मतलब 80 लाख का लोन है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? मार्जिन। तो पता चल गया, ये आपको मैं मार्जिन बता चुका हूँ कि मार्जिन होता क्या है। तो आई होप ये वाला आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, वो क्या है? रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि आरबीआई क्या कहता है कि तुम्हें इन सेक्टर को इतना इतना % देना है। अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ है, मतलब 1 करोड़ तो बहुत छोटा सा अमाउंट है, 1 करोड़ ही मानी चलिए इमेजिनरी, तो उसमें से आपको 15% इस सेक्टर को देना है, 25% इस सेक्टर को देना है, और 40% इस सेक्टर को देना है, और 10% इस सेक्टर को देना है। तो ये अलग अलग सेक्टर्स हो गए। तो आरबीआई क्या करती है? ये कोटा फिक्स कर देती है अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, अलग अलग बिजनेस सेक्टर्स के लिए, कि आपको इतना इतना देना है। अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए आपके पास सिर्फ इतना पैसा होना चाहिए, इससे ऊपर आपका पैसा नहीं जाए। तो अब मानिए किसी की डिमांड ज़्यादा है, किसी की डिमांड है अगर 60 है, और उसको मिल पाएंगे कितने? 25 मिल पाएंगे या 40 मिल पाएंगे, तो अंतर आया बीच में। तो इस अंतर की वजह से क्या होगा? उनकी डिमांड नहीं पूरी हो पाएगी। डिमांड नहीं पूरी हो पाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा? इकोनॉमी में वैल्यू कम पैसा कम होगा। पैसा कम होगा तो इन्फ्लेशन सही हो जाएगा। जैसे ही लिखा हुआ है मैंने, कोटा फिक्स कर दिया। अब मनी इकोनॉमी में क्या है? कम रह गया। उसकी वजह से क्या हो गया? इन्फ्लेशन कर्व्ड हो गया, मतलब सही हो गया। इसको करेक्टेड भी बोल सकते हैं हम, कि इन्फ्लेशन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो कमर्शियल बैंक कैन नॉट एक्सीड द कोटा लिमिट्स वाइल ग्रांटिंग लोन्स। तो जो आरबीआई ने बता दिया कि इतना तुम्हें देना है इस सेक्टर को, तो आप उससे ऊपर नहीं जा सकते। कमर्शियल बैंक उस वाले कोटा से ऊपर नहीं जा सकता, कि तुम इससे ज़्यादा कमर्शियल बैंक दे ही नहीं सकता। ये बात है नॉर्मल सी। तो थर्ड वाला क्या है, और लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, तो वो क्या है? मॉरल सुएशन। ये तो बहुत बेसिक सा पॉइंट है। अब मैं बता चुका हूँ कि आरबीआई के पास अथॉरिटी होती है कि अपना वो कमांड मनवा सकती है, किससे? कमर्शियल बैंक से। बट आरबीआई क्या करती है इसमें, कि अगर आरबीआई कोई चीज़ चाहती है, आरबीआई की क्या कहते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, आप इस सेक्टर को थोड़ा ज़्यादा पैसा दो, इस सेक्टर को थोड़ा कम पैसा दो, आप यहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाओ, यहाँ पे कम लगाओ। तो आरबीआई सबसे पहले क्या करेगी? प्यार से समझाएगी, एकदम प्यार पुचकार के समझाएगी, एकदम परसुएशन करेगी कि बात मान जाए मेरी, या मान जाए। अगर तब भी नहीं मारी कमर्शियल बैंक की हम नहीं करेंगे ना ना ना, तो आरबीआई करती है प्रेशर। भाई आरबीआई के पास कमांड है इतना कि वो प्रेशर कर सके। तो पहले तो प्यार से पुचकार के समझाएगी एकदम कि हाँ आप ऐसा नहीं ऐसे करो, बट अब तुम तब भी नहीं मान रहे तो भाई लाठी लानी पड़ेगी हमें। तो वो क्या हो गया? प्रेशर हो गया। तो आरबीआई कैन यूज़ डायरेक्ट एक्शन। आरबीआई क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्शन यूज़ कर सकती है, विच इंक्लूड्स डी रिकॉग्निशन ऑफ बैंक। अब वो बैंक को थोड़ा बहुत, मतलब
बहुत सारी वो होती है ना, एक तरह से पनिशमेंट्स कह सकते हैं, उस तरह से प्रोवाइड कर सकती है बैंक को, अगर वो उनकी बात नहीं मानने हैं। अगर वो भाई परसुएशन भी नहीं माने और प्रेशर से भी नहीं मानने हैं, तो भाई आरबीआई के पास इतनी अथॉरिटी तो होती है कि कुछ नुकसान पहुंचा सके कमर्शियल बैंक्स को। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं इस वीडियो में, जो भी मैंने कवर करे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बैंकिंग चैप्टर के। और मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के आगे और भी वीडियो बनाते जाऊँगा, ताकि 12th वाले बच्चे जिनकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उनको कॉन्सेप्ट समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। आप मुझे वीडियो में बता सकते हैं कि कौन सा आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, कौन सा आपको वीडियो चाहिए नेक्स्ट, वरना नहीं तो मैं आगे देख लूँगा कौन सी वीडियो डालनी है। और मैं एक और बार कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।